नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करें जन्म कुंडली का विश्लेषण। इसके लिए आज हमारे पास में है एक महिला की कुंडली जिसकी जन्म तिथि है 19/10/1998, जन्म समय है 11:35 दिन में और जन्म स्थान है फरीदाबाद। धनु लगन है कुंडली में और गुरु और केतु तीसरे स्थान में है। लग्नेश गुरु तीसरे स्थान में है कुंभ राशि में। पांचवें स्थान में शनि है नीच राशि में और उसके बाद में भाग्य स्थान में यानी कि 9वें स्थान में मंगल और राहु है। 10वें स्थान में शुक्र और चंद्रमा है, यहाँ पर शुक्र नीच राशि में है और सूर्य और बुध हैं 11वें स्थान में। और जो लगन की डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट, सूर्य है 1:48, चंद्रमा है 19:05, मंगल है 13:17, बुध है 17:08, गुरु है 25:23, शुक्र है 29 डिग्री और शनि है 6:41, राहु है 4:27 और दशा चल रही है राहु में चंद्रमा की 7:12-25 तक है। उसके आगे चलेगी राहु में चंद्रमा की 25/12/2026 तक और उसके आगे महादशा चालू होगी गुरु ग्रह की। तो अब देखते हैं क्या परिस्थितियां हैं इस महिला की और क्या परिणाम उसको मिलेगा, क्या करना चाहिए था और क्या किया है और क्या इसका वर्तमान परिस्थितियों में कोई उपाय है या नहीं है। सबसे पहले तो हम सामान्य जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें केवल शनि नीच राशि में है और इसके अलावा सूर्य भी नीच राशि में है। शनि और सूर्य आमने सामने भी हैं और ये महत्वपूर्ण योग होता है। और सूर्य के साथ में बुध है, लेकिन बुध ग्रह पूर्ण अस्त नहीं है। सूर्य 1:48 है और बुध 17:08, काफ़ी अंतर है, इसलिए बुध ग्रह ठीक है, मित्र राशि में है। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या जैसे गले की खराबी या जो एलर्जी या इस तरीके का कोई रोग होने की संभावना नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग हम देख रहे हैं वह है शुक्र और चंद्र 10वें स्थान में। शुक्र और चंद्रमा दोनों बहुत भावुकता देते हैं। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो जो ये कष्टदायी होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत जल्दी खराब होने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अगर किसी पुरुष की कुंडली में भी होगा यह योग तो यह बहुत जल्दी परेशानी देता है, मानसिक स्थिति खराब होती है। और जो महिला की कुंडली में होता है तो उसको बहुत जल्दी रोना आता है, मोटे मोटे आंसू गिरते हैं शुक्र चंद्रमा की युति होने पर। तो बहुत भावुकतापूर्ण योग है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो यह शुक्र और चंद्रमा पापकर्त्री योग में भी है। चंद्रमा सूर्य के नज़दीक है जो पक्ष बल में क्षीण है, लेकिन ये दोनों ग्रह जो हैं सूर्य और राहु के बीच में है, पापकर्त्री योग है, तो दोनों का प्रभाव ज़्यादा नहीं मिलेगा। शुक्र वैसे भी नीच राशि में ग्रह स्थित है, तो जो नीच राशि का प्रभाव मिलता है शुक्र ग्रह का, यानी कि आर्थिक स्थिति है या दाम्पत्य जीवन है या और अन्य भावुकतापूर्ण संबंध हैं, किसी से भी हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखने की बात होगी। और अब हम देखते हैं जन्म कुंडली में सप्तमेश एकादश स्थान में है। सप्तमेश यदि एकादश स्थान या द्वादश स्थान में होता है तो दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी आती है। पापकर्त्री योग में नहीं है बुध, लेकिन एकादश स्थान में है, यह खराब योग है। यह दाम्पत्य जीवन में तलाक की स्थिति भी लाता है। और शुक्र और चंद्र, शुक्र वैसे भी दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। महिलाओं के लिए गुरु और मंगल देखते हैं, लेकिन शुक्र भी एक जब कारक है तो उसका भी प्रभाव देखना पड़ता है। तो ये दो योग इसमें खराब हो गए, शुक्र पापकर्त्री योग में और बुध सप्तमेश एकादश में। सप्तमेश यदि 10वें स्थान में या एकादश स्थान में होगा या द्वादश में होगा तो बहुत ही परेशानी देता है। और यदि सप्तमेश तीसरे स्थान में हो तो वह जो पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब करने वाला योग होता है। अक्सर जो विदुर योग हम देखते हैं या विधवा योग हम देखते हैं तो सप्तमेश
एकादश तृतीय स्थान में होता है तो यह परिस्थिति बनती है। खैर ये योग इस कुंडली में नहीं है, इस कुंडली में जो योग है हम उसी की चर्चा करेंगे। तो इस महिला की शादी हुई, इसकी संतान भी है, और संतान के बारे में जिस जन्म कुंडली में गुरु और केतु इकट्ठा होगा एक साथ, उसमें पुत्र योग अवश्य होता है। तो इसमें पुत्र योग भी है, सारी स्थितियां ठीक हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत परेशानी में है और कई बार उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि जो तलाक के बाद में संतान का क्या होगा, तो वो परेशानी होती है, इसलिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो हमने बताया कि सप्तमेश एकादश में हो तो वैसा योग रहता है, और ये इसका उपाय जो शादी तय करने से पहले होना चाहिए, हमने पहले भी अपने विश्लेषण में बताया। इस योग का उपाय यह है कि पूर्णिमा वाले दिन बरगद पर एक लोटा जल चढ़ाएं और 108 परिक्रमा करें, 3 बार कलावा लपेटें और ओम श्री विष्णु नमः मंत्र पाठ करते रहें, और उसके बाद में 45 दिन घर में बैठकर मंत्र पाठ करें। महिला हो या पुरुष हो, अगर सप्तमेश एकादश में होगा या पापकर्तरी योग में होगा तो यह उपाय बहुत लाभदायक होता है, तो शादी के बाद में तकलीफ नहीं होती। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए भी उसी से मिलता जुलता उपाय है, क्योंकि इसको अपना दाम्पत्य जीवन चलाना है, संतान है, दाम्पत्य जीवन चलाना लाभदायक रहेगा। तो उसके लिए एक पूर्णिमा वाले दिन बरगद पर एक लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, एक फल चढ़ाएं जिसके अंदर बीज हो, एक मिठाई का पीस या गुड़ का पीस चढ़ाएं और ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का जाप करते रहें, और बाद में घी का दीपक जलाएं पूर्णिमा वाले दिन सवेरे 7 बजे से 11 बजे के बीच में। उसके बाद में घर में बैठकर मंत्र पाठ करें, और जब आप ये सारा उपाय करते हैं पूर्णिमा वाले दिन, तो उस टाइम बरगद के तने को छूकर विष्णु भगवान से आशीर्वाद मांगें कि आपका जो जीवन में सुख समृद्धि रहे, दाम्पत्य जीवन ठीक से चल जाए और कोई परेशानी ना हो। तो यह विशेष उपाय है। और इसमें जो शुक्र है नीच राशि में, इसके लिए जो शुक्रवार को दान करें सफ़ेद धोती कुर्ता वस्त्र, और जो 1.25 किलो मिश्री ब्राह्मण को दें, अपने नाम और गोत्र के साथ में संकल्प कराएं, या आपको राशि नक्षत्र मालूम हो तो जो उसके साथ में संकल्प करा लें, तो इससे आपको इस चीज़ में लाभ मिलेगा। और अब एक ग्रह और नीच राशि में है, शनि ग्रह, जिसकी डिग्री है 641। तो अगर डिग्री बहुत कम होती तो ज़्यादा तकलीफ होती। अभी भी इस इतनी डिग्री में भी इसके पैरों में, इस महिला के पैरों में तकलीफ है, पैदल चलने में थकान होती है। तो उसके लिए पैर के तलवे पर तिल के तेल से मालिश करें हर रोज रात को सोने से पहले, इससे पूरा लाभ मिलेगा और कुछ उपाय करने की इसमें जरूरत नहीं है। और शुक्र वैसे भी 29 डिग्री का है इस जन्म कुंडली में, जब सामने हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको दाम्पत्य जीवन का सुख वृद्धावस्था में मिलेगा। जब जरूरत है शुरू में, जवानी में, उस टाइम इसको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, बाद में वृद्धावस्था में ज़्यादा सुख मिलेगा, धन भी रहेगा। तो शुक्र धन का भी कारक है और जो दाम्पत्य जीवन का भी कारक है। दशा चल रही है राहु में चंद्रमा की, और राहु और चंद्रमा मानसिक अशांति देते हैं। वैसे भी राहु जो है चंद्रमा से एक राशि पहले है, तो मानसिक अशांति होना स्वाभाविक है। तो जो इसमें जब भी जरूरत हो शनि ग्रह का दान करें, राहु ग्रह का दान करें शनिवार को, तो इसमें शांति मिलेगी। और आगे राहु में मंगल की दशा चलेगी, फिर गुरु ग्रह की दशा चलेगी, महादशा। गुरु ग्रह जन्म कुंडली में लगने से 3रे स्थान में है, अच्छा परिणाम मिलेगा। जो 16 साल गुरु ग्रह की महादशा की शांतिपूर्ण व्यतीत होंगे, तो और कोई परेशानी दिखाई देती नहीं है, और इतना सा करने से निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन ठीक चल जाएगा, तलाक लेने की नौबत नहीं आएगी। आज के विश्लेषण में इतना ही, आगे बात करेंगे किसी और जन्म कुंडली के बारे में। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में आकर दिखा सकते हैं, और मंगलवार शनिवार बिना फीस दिखा सकते हैं। अन्य दिनों में 500 रुपया फीस होती है, और फ़ोन पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले 1100 रुपये जमा करने पड़ते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए तो जो हमारे नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं उन पर आप फ़ोन कर सकते हैं,
या व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।